मुजफ्फरनगर में जमीयत ए उलेमा की आयोजित बैठक में हरियाणा के मेवात नोह हिंसा की निंदा की गई। बैठक में हिंसा में प्रभावित हुए दोनों समुदाय के बेकसूरों की मदद करने का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान हरियाणा के सीएम के बयान की निंदा करते हुए जमीयत ए उलेमा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार अगर चाहे तो 2 घंटे में दंगा खत्म कर सकती है। अरे मसाइल थे कि हमें जमीयत उलमा को कैसे चलाना है। उसमें जो अहम मुद्दा हमारा रहा है वो ये रहा है कि समाज सुधार हम पूरे ज़िले के अंदर प्रोग्राम चलाएं। पूरे ज़िले के अंदर हर तहसील के अंदर हर गांव के अंदर जो बच्चे नशाखोरी और जो है जुआ वगैरह इसी तरह सट्टा वगैरह खेलते हैं और जो है शादियों में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, हम समाज सुधार के मुतालिक पूरे ज़िले के अंदर जो है 1 महीने में तकरीबन 100 से 80 से 100 प्रोग्राम हम लोग करने का टारगेट बना रहे हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग काम भी कर रहे हैं। जिस तरह हरियाणा के नूह और मेवात में हिंसा हो रही है, हरियाणा नूह और मेवात की बात ये है कि ये असल में ये सरकार का फेलियर है। सरकार अगर चाहेगी तो 2 घंटे में दंगा ख़त्म हो जाएगा। जहाँ हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, जो वहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं, और हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि जो वहाँ पूजा पाठ के लिए गए थे और लोगों ने गिरोह बनाकर उनको घेरने की कोशिश, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा किसी एक मज़हब की बात नहीं करती, दोनों मज़हबों की बात करती है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह मणिपुर के अंदर हो रहा है उसके अंदर सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और मणिपुर के हालात ऐसे हैं जैसे सीरिया के हालात हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से कि फौरी तौर से वहाँ के हालात को बहाल किया जाए और फौरी तौर से नूह और मेवात के हालात को बहाल किया जाए। जो वहाँ गुंडे हैं, गुंडों की शक्ल में लोग घूम रहे हैं, अभी भी फसाद, गाड़ियों में आगजनी कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि मुल्क को एक भाईचारे की तरफ लाया जाए। मुल्क के अंदर से भाईचारा ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। इसी तरह ट्रेन हादसे में जो हादसा हुआ है और बाद में सरकार ने अपने पल्ला झाड़ने के लिए ये बात कह दी है, कहने लगे जिसने ये काम किया, जिसने 3 मुसलमानों को एक पुलिस वाले को मारा है वो तो मतलब दिमागी मेंटल है। अरे ये कोई सवाल का जवाब हुआ? ये सरकार की विफलता का सबूत है। अगर आपने बंदर के हाथ में माचिस फिर दी क्यों है? अगर आप बंदर के फिर आपने उसको सरकारी राइफल और सरकारी बंदूक दी क्यों है? जब वो मतलब पागल था, ये माइंडली डिस्टर्ब था। इसका तो ये तो ऐसा हुआ कि आपने बंदर के हाथ में माचिस दे दी और फिर पूछ रहे हैं कि बंदर ने आग क्यों लगाई है। अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे में, अभी सरकार खट्टर, आपने जो वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री है, आपने उनका बयान सुना है, इतना निंदनीय उनका बयान है कि हम हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। फिर आप मुख्यमंत्री कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? आप एक संविधान की कुर्सी पर, संविधान ने आपको एक कुर्सी दी है, आप कम से कम उसका तो एहतराम करें। अगर आप एहतराम नहीं कर सकते हैं और आपके बस का नहीं है तो किसी और को सौंप दीजिए, आप उससे इस्तीफा दे दीजिए। इस तरह से हिंसा हुई थी, अब अलग-अलग तरह की वीडियो देखने को मिल रही है और फायर की वीडियो आ रही है। वो बहुत सामने हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम तो ये अपील करते हैं, दोनों मज़हबों से ये अपील करते हैं कि हम सब हमारे भाई हैं। ये एक हिंदुस्तान एक गहवारा है, एक गहवारा, इसमें कई तरह के फूल लगते हैं। हम तो ये अपील करते हैं कि सरकार से ख़ास तौर से अपील करते हैं कि फौरी तौर से किसी के ऊपर जुल्म और तशद्दुद न पैदा करके किसी के ऊपर जुल्म न किया जाए, बल्कि फौरी तौर से वहाँ सुलह के रास्ते निकाल कर और पूरी तौर से उसको बहाल किया जाए। और अगर सरकार चाहेगी, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, सरकार चाहेगी तो 2 से 3 घंटे लगेंगे, वहाँ सब सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। जमीयत की ओर से भी वहाँ पे जाके अपने जमीयत का एक वफ्द वहाँ जाएगा। जो मुसलमान वहाँ परेशान है, वो पुलिस जो है मुकद्दमात, नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे रही है, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा उनकी मदद करेगी। लेकिन जो और लोग हैं जमीयत उलमा उनकी मदद करेगी। जमीयत उलमा किसी एक मज़हब की मदद नहीं करती है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी बेकसूर मुकद्दमात में फंस जाएंगे, जमीयत उलमा इंशाअल्लाह उनकी मदद करेगी।